पर गृह विभाग आशुतोष अब सम्राट चौधरी संभालेंगे, नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है, क्या संकेत है इसमें? इसका मतलब बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार के अंदर आने वाले दिनों में अपने बल पे सरकार बनाएगी। इसका और कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हाँ। ये उसका नैतिक दायित्व भी है, ये उसका राजनीतिक दायित्व भी है और ये संवैधानिक दायित्व भी है कि सरकार उसकी बननी चाहिए। ये जो इस देश के अंदर छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों की पिछलग्गू बनती हैं, ये नैतिक रूप से भी ठीक नहीं, राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं, संवैधानिक तौर पर भी ठीक नहीं, व्यवहारिक तौर पर भी ठीक नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए और उसी को ही सरकार बनाना चाहिए। पर इससे संकेत इतना क्लियर आशुतोष ये निकलता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है। एक होम मिनिस्ट्री सीएम से और डिप्टी सीएम के पास चली गई तो देखिए, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं हमारे देश के अंदर उस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो बाइडेन को लेकर चिंताएं थी और जो बाइडेन को अंततः अपना चुनाव लड़ने का जो उनका वो था वो छोड़ना पड़ा था उनको। हमारे देश में क्यों भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता होनी चाहिए क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां चिंता नहीं होती। साफ है, मतलब कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसने यह ना कहा कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। सबने कहा कि उनकी स्थिति ठीक। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं आशुतोष कि जब होम मिनिस्ट्री नीतीश जी ने छोड़ दी और सम्राट चौधरी को दे दी, बीजेपी ने मांगी भी होगी, इससे संकेत मिलता है कि शायद अब वो होम मिनिस्ट्री संभालने लायक नहीं है, ये इशारा नहीं है। अगर वो गृह मंत्रालय संभालने लायक नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री का पद भी संभालने के लायक नहीं होंगे। इसलिए यह तर्क काम नहीं करता। हाँ। ये तर्क ये है कि दरअसल अब धीरे धीरे सत्ता का जो स्पेस है वो नीतीश कुमार से हटके बीजेपी की तरफ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय होता है कि जिसके पास रहता है वो प्रदेश की कमान अपने हाथ में मजबूती के साथ रख सकता है। भाई लॉ एंड ऑर्डर सारी जानकारियां, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बहुत सारी चीजें होती है। आप जरा महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछ लीजिए कि आप गृह मंत्रालय रखना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे को देना चाहते हैं? उस पर तो काफी खींचतान हुई थी, महाराष्ट्र में तो काफी खींचतान हुई थी। तो कोई भी पार्टी आप केंद्र के अंदर ही कह लीजिए कि जो अमित शाह के पास जो मंत्रालय है वो आप ललन सिंह को दे दीजिए। हाँ। या फिर वो टीडीपी को दे दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी सरकार चले। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत ही की डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। और अगर आप गृह मंत्रालय अगर आपके पास है तो आप अपने विपक्षी दलों के ऊपर गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद अगर यह आपके पास है तो फिर आप विपक्षी पार्टियों को भी और साथ ही साथ अपने सहयोगियों को भी पूरी तरीके से अपने चंगुल में रख सकते हैं। अब आशुतोष आज के मुद्दे पर आइए और बताइए, महाभियोग लाने का आइडिया क्या आपको लगता है ठीक है, लाना चाहिए? जब नंबर नहीं है तो क्यों, क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल लाना चाहिए महाभियोग। मैं तो बहुत मजबूती के साथ कहता हूं कि मौजूदा चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अगर विपक्ष को लगता है तो महाभियोग उनके खिलाफ लाना चाहिए। एक संवैधानिक अधिकार भी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और या जो लोग ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है और आप इस तरीके के सवाल नहीं उठा सकते, उनको भारत के संविधान को एक बार नहीं 100 बार पढ़ना चाहिए, उसकी एक एक लाइन को 2000 बार पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि अगर भारत के अंदर लोकतंत्र है तो इसलिए है। कोई भी संवैधानिक संस्थान नागरिक के आलोचना के ऊपर नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, उनको ना तो इस देश के संविधान की समझ है, ना लोकतंत्र की आत्मा से उनका साक्षात्कार है और ना ही वो अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक है और ना ही अपने स्वभाव में संवैधानिक है। ठीक है, वाजपेयी जी कह रहे हैं गिनवा दीजिए क्या गलत किया ज्ञानेश कुमार ने। ज्ञानेश कुमार अगर 1-2 हो तो मैं बता दूं। हाँ। भाई चुनाव के 3 दिन पहले 4 दिन पहले लोगों के खातों में कैश जा रहा है, यह उचित है क्या? अगर यह उचित है तो मुझे कुछ नहीं कहना। और यह एक ऐसी परंपरा पड़ रही है जिससे आज बीजेपी को फायदा हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड को फायदा हो रहा है, कल कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। यह जो चुनाव के 2 दिन पहले जो लोगों के खातों में कैश जा रहा है, यह देश के माथे पर इतना बड़ा कलंक है, इतना बड़ा अभिशाप है कि यह देश को लेकर डूब जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर आप मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र में करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। पहले चुनाव के पहले आप क्या करते थे कि आप शराब बांटी जाती थी,
मुर्गे बांटे जाते थे, पैसे दिए जाते थे, आज उसको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से आप बांट रहे हैं। अब इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। चुनाव आयोग चुप है।